गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो थोड़ी बहुत रिकवरी यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मंथ आज थोड़ा बहुत लग रहा है कि बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जनवरी का मंथ तो अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट मंथ के हिसाब से बहुत बुरा निकला और वहां पे हमने दबाव देखा था। थोड़ी बहुत रिकवरी है निफ्टी में, 150 अंकों की बढ़ोतरी है, 25,327 के आसपास का लेवल है। एक बार हमने 25,300 के लेवल को फिर से कॉन्कर किया है, रिक्लेम किया है। वहीं सेंसेक्स में करीबन 500 अंकों की इस समय मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी कल एक बहुत अच्छी रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में देखी थी और आज भी वो सस्टेन होते हुए 400 अंकों की यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स थोड़ा हल्का हुआ है, इट्स नियर 13.6। और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी आज अच्छा रुझान है। मिड कैप निफ्टी इज अप नियरली 1% एंड स्मॉल कैप निफ्टी इज ऑल्सो अप नियरली 1%। आज के स्टार परफॉर्मेंस वंस अगेन मेटल्स। जहां पे भी मेटल का नाम आएगा ना, वो स्टॉक आप खरीद लीजिए। अभी तो वही चल रहा है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, निकल हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट। वो जहां मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल और प्रेशियस मेटल का नाम आएगा वो चल रहा है इस समय। एंड अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में आज भी करीबन 750 7.5% की मजबूती सिल्वर में देखने को मिल रही है। गोल्ड लगभग 3% मजबूत है। आज एमसीएक्स गोल्ड फेब फ्यूचर्स किस पे खुले हैं पता है आपको? 1,59,000 प्रति 10 ग्राम। हैव यू हैव यू हैड एवर थॉट कि सोना जो है आपको 10 ग्राम 1.5 लाख के आसपास मिलेगा? एंड दिस इज हैपनिंग, दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। Uncertainty around geopolitical tension, geoeconomics changing, shift in trade, um, a new order is being set। बहुत कुछ हो रहा है। हालांकि डॉलर में कमजोरी हो रही है, फिर भी मेटल सर्च कर रहे हैं। ये मैं पहली बार देख रही हूँ अपने करियर में। बीच में होता है पर लगातार ऐसा हो रहा है कि जैसे डॉलर वीकनेस और मेटल्स जो है, नहीं, डॉलर वीकनेस और मेटल के तो इट्स अ इनवर्स रिलेशन। इट्स वेरी गुड जब डॉलर वीक होता है तो मेटल्स सर्च करते हैं, लेकिन डॉलर्स होल्ड भी कर रहे थे ऊपर की तरफ तब भी मेटल्स जो है वो सर्च कर रहे थे। लेकिन मेटल स्टोरी इज देयर। आई डोंट नो कब तक चलेगी, ये हम पूछने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे सेशन में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर राघवेंद्र केडिया, फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स, मिस्टर यवनेश पटेल, फाउंडर जस्ट मनी केयर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यवनेश। यवनेश जी, लेवल्स को देख के आपको क्या लगता है? 25,300 को हमने फिर से रिक्लेम किया है इस तरह से निफ्टी कंसर्न। अच्छा बाउंस बैक हमने बैंक निफ्टी में कल देखा था जो आज सस्टेन हो रहा है। तो दोनों के चार्ट्स इन लेवल्स पे अब हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून। एग्जैक्टली मार्केट्स आर बाउंसिंग बैक। निफ्टी इंडेक्स में एक अच्छा लेवल्स अभी तक हम देख पा रहे हैं, 25,300 सस्टेन कर रहे हैं। एंड अगर वी हैव क्रूशियल लेवल 25,300, अगर इसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं सो द रैली कैन कुड बी एक्सटेंड फर्दर। इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान में रखने हैं 25,300, और ऊपर में अगर हम देखें तो 25,500, 550। दिस इज द इम्पोर्टेंट हर्डल। आई थिंक ये रैली वहां तक जा सकती है जिस हिसाब से नीचे में बॉटम फॉर्मेशन हुआ है 25,000, 24,900 के लेवल के पास। अगर डेटा जिस हिसाब से बना हुआ है वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे, कल के सेशन में अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिला है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बेस एंड गुड इंडिकेशन के बिफोर बजट एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। और जहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं आज 5.5% की गिरावट देखने को मिली आफ्टर 3-4 जी। ट्रेडिंग सेशन। सो फर्दर एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में रैली आगे जा सकती है, बट इट कुड बी अ बाउंस बैक। आई वुड से 26,300 जो हमारा ऑल टाइम हाई था 300 के ऊपर का, और अभी 24,900 का जो लो फॉर्म बना है, ये जो रैली थी, जो स्विंग जो बना हुआ है, उसका एक बाउंस बैक वी कुड से। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखना है 25,500 और 600 का जो 100 पॉइंट का बैंड है। मुझे लग ओके। रहा है बैंड के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं किया तो वहां से हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हमें कुछ किया आफ्टर अ बजट सेशन। सो ये लेवल्स हमें ध्यान में रखना है और ये रैली को एज अ बाउंस बैक हम प्ले कर सकते हैं। नीचे में जो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखना है 24,900, जो अभी के इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन हुए, ओके। वो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, कंपेरेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी इंडेक्स को। अच्छा बॉटम जी। फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। आई वुड सजेस्ट 59,800 कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे लग रहा है 59,800 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तभी एक रिकवरी आगे बढ़ सकती है।
तो आपका ये मानना है कि अभी बाउंस बैक ही है, लेट द क्रूशियल लेवल सरपास, उसके बाद ही एक अच्छा मोमेंटम जो है हमको देखने को मिल पाएगा। लेकिन बजट हमारे सर पे है, तो दिस संडे बजट है, उसके चलते हुए क्या पता ये प्री बजट रैली होगी या नहीं होगी। राघवेंद्र सर से पूछते हैं। राघवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इट हैज बीन लॉन्ग टाइम दैट वी हैव हैड अ कनेक्ट ऑन मार्केट्स। क्या लगता है आपको, अब प्री बजट में के 3-4 दिन बचे हैं हुए, तो मार्केट्स यही कहीं या फिर यहाँ से ऊपर की दिशा ले सकते हैं? गुड आफ्टरनून नीतू जी, और आपके सभी व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून। ब्रॉडली हमें लगता है बजट में अगर कोई सेक्टर लेना चाहिए, जो कि पिछले कॉल में भी हमने थोड़ा सा कहा था, वो है मेटल्स एंड माइनिंग। जिस तरह इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स एक्सपोज हुई है, स्पेसिफिकली चाइना को लेके, रेयर अर्थ मिनरल्स, चिप मेकिंग में, ईवी मेकिंग में जो रिक्वायरमेंट है, इसमें अगर कोई भी कंट्री, इंडिया आज भी कोल इंपोर्ट करता है, कोयला इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो ये सभी चीजों को नजर में रखते हुए हमें लगता है गवर्नमेंट बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, इंसेंटिव्स एंड एक्सपोर्ट रिबेट्स, in terms of promoting the metal mining overall sector। तो एक बजट प्ले के हिसाब से मेटल माइनिंग हमें अभी अच्छा लगता है। ग्लोबल मैक्रो जब भी ठीक होता है, चाइना में स्टिमुलस की बात होती है, तो भी मेटल बेस मेटल्स में थोड़ा सा पॉजिटिव अंडर करंट रहता है। मेटल माइनिंग में हमारा टॉपिक वेदांता रहेगा, कंसिडरिंग इसमें एक स्पेशल सिचुएशन इवेंट भी है, जो कि कंपनी डीमर्ज हो रही है अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में, और ओवरऑल मेटल प्ले करने के लिए लार्ज कैप, हाई डिविडेंड पेइंग, जेनरस डिविडेंड रिवॉर्डिंग पॉलिसी है, और इसका हिंदुस्तान जिंक में स्टेक होते हैं, और उस स्टेक में जो सिल्वर का अब मार्जिन एक्सपेंशन होगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगी, तो वहां से भी हिंदुस्तान जिंक को भी प्रॉफिट होगा, वेदांता को भी होगा। तो ब्रॉडली वेदांता और मेटल सेक्टर हमारा टॉपिक रहेगा बजट के लिए। ब्रॉडली मार्केट पे हमारा ध्यान रहेगा एक रेंज बाउंड मूवमेंट, बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइस। बट जब तक यूएस इंडिया टैरिफ डील नहीं होती है, जब तक बिग सेक्युलर बुलिश ट्रेंड इंडिया में नहीं आएगा, हमारा ऐसा मानना है, और लगता है कि अभी एक रेंज ही चलती रहेगी ब्रॉडर मार्केट में। राघवेंद्र सर, आपने तो टेंशन दे दिया, आपको मेटल्स और माइनिंग पसंद है, लेकिन मेटल्स में जो हमने सर्च देखा है, दैट इज फिनोमिनल। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे इस समय मेटल का, दैट इज डूइंग वेरी वेल। वेदांता आपने कहा, लेकिन वेदांता में इतनी अच्छी रिकवरी के बाद भी आपको पसंद है, तो लगता है कि कुछ मेटल्स में हलचल होने वाली है। आप हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, आप हिंदुस्तान जिंक को देखिए, आप नैल्को को देखिए, आई मीन इन लेवल से भी आपको पसंद है स्टॉक, वैल्यूएशंस वाइज भी आप कंफर्टेबल है? जी, वैल्यूएशन वाइज अगर आप इन्हीं मेटल्स सेक्टर को हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पे देखेंगे, तो यस, ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे लगेंगे। बट अगर आप इन्हें इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपेयर करेंगे, तो हमें लग रहा है एक री रेटिंग जो हम कहते हैं ओवरऑल मेटल सेक्टर में होगी। और एक खास बात है मेटल सेक्टर की, जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर जीएमडीसी, एनएमडीसी, वेदांता, और मेजरली पीएसयू, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, इनका डिफेंस में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ब्रॉडली इनकी एक जेनरस डिविडेंड पॉलिसी है, दैट इज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। वैल्यूएशंस पे आप इनके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के बजाय इन्हें दूसरे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स के साथ देखिए, और हमें लगता है एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पॉलिसी इंसेंटिव्स पुश आएगा, जो कि जैसे रेलवेज में हुआ था, डिफेंस में हुआ था, अब वो मेटल्स में होगा, और आने वाले 8 क्वार्टर्स, 2 साल मेटल सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे। तो आप इस समय इन लेवल से मेटल ईटीएफ या मेटल के कुछ जुड़े हुए फंड्स में निवेश करने की सलाह देंगे, राइट? इफ somebody doesn't want to get into stock market directly. Absolutely. Okay. यज्ञेश सर, आज ऑयल एंड गैस स्पेस को देखिएगा, ये स्पेस तो डेड सी थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के जो दाम है वो मंथ हाई पे आ चुके हैं। और ओएनजीसी ने कोई जो उनका स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर था जापान की कंपनी के साथ, मित्सुई के साथ, उन्हें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है, उसके चलते हुए ओएनजीसी में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ऑयल इंडिया करीब करीब इस समय 8.5% ऊपर,
ONGC 7.5% ऊपर, और पेट्रोनेट, HPCL 3 से 5% ऊपर, IOC 3% ऊपर, रिलायंस में ने हमको बहुत सताया है, वो आज 1.5% ऊपर। ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ पसंद है आपको? और ये जो आज हम एक बाउंस देख रहे हैं, एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, ये कंटिन्यू होता हुआ आपको इंडेक्स लेवल पर दिखता है? जी, काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी अच्छा मोमेंटम है। अगर हम रिलायंस को निकाल दे तो जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है, जो अच्छी चॉइस बन रही है, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखने को मिला है, और एक रेंज कंसोलिडेशन के देखने को मिली है थ्रू आउट द ईयर। ओएनजीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ओएनजीसी के अंदर आई थिंक 2025 जनवरी में जो हाईज बने थे, उसके ऊपर ही अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। सो इट्स अ 1 ईयर ब्रेकआउट कंसोलिडेशन की रेंज, जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये रैली आगे बढ़ सकती है। एक अच्छी बेट बन रही है, and, ये लेवल्स पे भी बन रही है। अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है 262 260, इट कुड बी अ गुड एंट्री लेवल। ये लेवल्स पे आधी पोजीशन ऐड करिए, अनदर रिमेनिंग ऑन डिप बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इसमें जो टारगेट बन रहे हैं 286 285 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बन रहे, तो इट कुड बी अ गुड बेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 250। सर, एक और स्टॉक को आप देखिएगा जो आज अच्छा प्रदर्शन, अच्छा रिलायंस के बारे में बताइए पहले, क्योंकि रिलायंस में बहुत लोग फंसे हुए हैं और बहुत सवाल पूछते हैं कि रिलायंस में इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए ऑन डिप्स? सी जो जिस हिसाब से रिलायंस में चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, काफी अच्छी बिकॉली ऑलरेडी देखने को मिली है। डाउन साइड मोमेंटम काफी स्ट्रांग था पिछले एक सप्ताह से। कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन 1370 1380 के पास बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में, सो बाउंस एक एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है इसमें 1450 1460 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। सो जो फंसे हुए ऊपर के लेवल से, मुझे लग रहा है ये लेवल्स पे नई पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं। 1360 का स्टॉप लॉस रखे, 1460 तक के लेवल हमें इस काउंटर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्टेड। राघवेंद्र सर, मेटल्स और माइनिंग को देख के तो काफी खुश हो रहे हैं कि चलिए स्टॉक अच्छा कर रहे हैं मेटल्स। आप बुलियंस भी देखिए, गोल्ड और सिल्वर को मैंने देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनके तेजी को देख के लगता है पता नहीं आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद देम। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत सारे सेक्टर्स पे पड़ता है। उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। एक ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जिसपे दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इंडिया EU ट्रेड के चलते हुए इम्पोर्ट्स जो है लग्जरी कार्स के, वो सस्ते हो जाएंगे। तो कल हमने एक बिकवाली का रुख देखा। मेटल्स के अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहे और प्राइस ऐसे ही ऊपर जाते रहे तो इनका पड़ेगा, और ऑटोमोबाइल्स का इस कंपटीशन को झेलने के लिए प्राइस हाइक इमिनेंट हो जाएगा, जो कस्टमर्स के लिए भारी पड़ सकता है और डिमांड में भी फर्क ला सकता है। तो ऑटो एज अ स्पेस अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए? हालांकि एक अच्छा रन अप हम देख चुके हैं पिछले साल। क्या ऑटोमोबाइल में अब आपको कॉशियसली और सेलेक्टिव रहना सही रहेगा? आपने आपके सवाल में ही जवाब है एक्चुअली जीतू जी। यस, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम कॉशियस हैं। वैल्यूएशंस काफी रन अप हुए हैं पिछले 2025 और 2024 में। तो जो कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो अभी बहुत फेवरेबल नहीं है। हालांकि जो EU डील हुई है उसमें लग्जरी कार्स को ज्यादा बेनिफिट होगा, और जो कि इंडिया की कमर्शियल व्हीकल स्पेस में और पैसेंजर व्हीकल स्पेस में जो मेजरली लिस्टेड कंपनीज है, मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इनका लग्जरी कार्स या हायर एंड कार्स में बहुत कम रेवेन्यू पाए हैं। तो ऑन अ नेट बैलेंस शीट बेसिस पे इसका EU इंडिया डील का बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। एक सेंटिमेंटल ग्रो था जो कि मार्केट में ऑलरेडी प्राइस फैक्टर्ड इन है। आपका जो दूसरा कंसर्न है वो काफी लास्टिंग कंसर्न है कि मेटल सेक्टर में अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, और एंड अगर प्राइस पास ऑन नहीं किया कस्टमर को तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। बट ऑन द ग्रीनर साइड जो GST रिडक्शन हुए थे पिछले 2 क्वार्टर पहले, उसके चलते बहुत बड़ा बूस्ट मिला था मेटल सेक्टर को, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को। और ब्रॉडली हमें लगता है परचेसिंग पावर ऑफ इंडियंस हैव गॉन अप। ये इम्पैक्ट अगर पास ऑन भी करता है ऑटोमोबाइल स्पेस में, तो मंथ ऑन मंथ सेल्स जो आप देख रहे हैं काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द रूरल इंडिया। और अगर मॉनसून फोरकास्ट या मॉनसून इस साल अच्छा रहेगा
तो इसका इम्पैक्ट भी थोड़ा सा पैसिफाई हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, हायर मेटल प्राइसेस ऑन higher raw material cost, negative for auto sector, but broadly it could be very smooth and uniform process over 2-3 quarters. एक प्राइस इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, हमें डिस्कम्फर्ट मेजरली वैल्यूएशन साइड से है और वेट एंड वॉच है। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाल के कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। ओके, चलिए निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं, बीईएल और कोल इंडिया। क्योंकि मेटल और माइनिंग की सर ने बात की थी, तो कोल इंडिया में भी आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन जो सर ने कहा है, हो सकता है दैट इज प्लेइंग आउट इन कोल इंडिया। करीबन 4% ऊपर है, बीईएल में करीबन 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स चार्ट्स पे कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि जब बजट होता है तो पीएससीज अच्छा परफॉर्म करती हैं और वही दिख रहा है आज पूरे बाजार में। वी हैव वन ऑफ द बेट कोल इंडिया। ये आज के सेशन के लिए मेरा भी एक पिक था व्यूअर्स के लिए। कोल इंडिया में एक अच्छा मोमेंटम हुआ है और 400 के ऊपर बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, रेंज ब्रेकआउट था टेक्निकल चार्ट्स अगर देख रहे हो तो। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आई थिंक लास्ट 1 मंथ, अगर जनवरी मंथ की बात करें, जनवरी स्टार्टिंग से एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज बना हुआ था और 430 के ऊपर आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये एक रैली आगे कंटिन्यू होगी, यहाँ से एक मोमेंटम आगे बढ़ सकता है। यू कैन बाय इट, यहाँ से इस लेवल्स पे हम सजेस्ट कर रहे हैं बाय करने के लिए। 425 का स्टॉप लॉस रखिए, 458 458 इसका एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। अगर आप इसको फ्यूचर में अगर पोजीशन ले रहे हो, सो यू कैन हेज विथ 430 पुट ऑप्शन के साथ इसको हेज करिए। ओके, और बीईएल? बीएल में भी काफी अच्छा सेटअप है, एक अच्छी रेंज जो बनी हुई है, उसका ब्रेकआउट है, स्विंग हाई का ब्रेकआउट बना हुआ है। इट इज नियर इंपोर्टेंट हर्डल 435, आज का हाई वही बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है 435 का एक बार क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी एक रैली अपसाइड कंटिन्यू हो सकती है। सो पॉजिटिव है मगर कंडीशनल बाय रहेगा 435 के